हाय स्टूडेंट्स, ये अंजू मंगला मैम आपका स्वागत करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट 2 में। आज की क्लास है बहुत खास क्योंकि आज हम करने वाले हैं लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो उठाइए पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी बेटा, आज जैसा मैंने बताया हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं हम डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे ये आपको पार्ट 1 में मैंने कवर किया था और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है ये पूरा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में दोबारा रिपीट होगा, तो ध्यान से करिएगा। और आज हम जैसे मैंने बताया हम ये करेंगे पार्ट 2 में लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। वेलकम टू क्लास। उठाइए अपना पेन एंड पेपर एंड लग जाइए याद करने में बेटा। यस, हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, साथ में हम लर्न भी कर लेंगे। नाउ स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिन बच्चों ने बेटा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप वहां जाके देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। और क्योंकि ये चैप्टर रिपीट होगा दोबारा से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, तो ये बन गया है आपका बोनस चैप्टर। मतलब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 मिनट में हो जाएगा, वो आपको बोनस में मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो शुरू करते हैं चैप्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चा लोग इसके कितने पॉइंट है? पूरी 7। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। हमने पढ़ा था ना सब्सटीट्यूट क्या होते हैं? वो गुड बेटे जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। यदि बेटे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज टी मैंने बताया था, यदि टी का प्राइस बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। यानी जिस प्रोडक्ट्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी? इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी चेंज ज्यादा आ जाएगा। राइट, पढ़ते हैं क्या? यही लिखा है। When a product has reliable substitute in the market, its demand undergoes a significant change। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे डिमांड उतनी ही ज़्यादा बेटे इलास्टिक होगी। हाउ एवर इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बेटे इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटे उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते ही नहीं। राइट, यही लिखा है इसमें। दूसरा पॉइंट है बेटे आपका हैबिचुअल गुड्स, मतलब जिनकी हमें क्या होती है बेटे? हैबिट होती है, आदतें। जिन चीज़ों की बेटा मुझे आदत होगी, चाहे उसका प्राइस बढ़े, हमें तो भाई खाना है तो खाना है, यही होता है ना। तो इनकी डिमांड क्या होती है? हमेशा इन इलास्टिक, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर ही देता है। Products which are in habit of a person generally have low price elasticity like cigarette and wine। ठीक है, जो लोग सिगरेट कंज्यूम करते हैं बेटे वो तो उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। लेकिन बेटा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट स्मोकिंग। ओके बेटा। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ये क्या है बेटा? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम मतलब अपने इनकम का कितना हिस्सा। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है बेटे? हिस्सा। यदि बेटे मैं अपने इनकम का बहुत सारा पार्ट, बहुत ज्यादा पार्ट यूज करती हूँ किसी गुड्स को खरीदने में, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। और किसी प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, उस पर कम प्रोपोर्शन खर्च करती हूँ, तो उसकी क्या होगी बेटा? इन इलास्टिक। जैसे मैच बॉक्स वगैरह क्या होते हैं, इन पर हम कम पैसे खर्च करते हैं, तो इनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक। देखो क्या यही लिखा है, फॉर हाई इनकम हाउस होल्ड्स कंज्यूमर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टिपिकली लो बट रिमेन क्वाइट हाई फॉर लोअर इनकम लेवल ग्रुप। बेटे जैसे आपको पता है कुछ कार्स होती है जो हाई सेगमेंट के लिए बनी होती है, तो इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटे? वो वैसे ही रिच है, यदि उसमें 4-5 लाख रुपए बढ़ा भी दिए तो वो लोग उसकी डिमांड कम ही नहीं करते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, दिस हाउ एवर इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। जैसे इनकम लेवल, मेरी इनकम क्या है, ठीक है, कितना प्रोपोर्शन, मैंने बताया था ना हाउ मच प्रोपोर्शन हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। डन। फोर्थ है बेटे डाइवर्सिटी ऑफ यूज, किसी चीज के अलग अलग यूजेस, डिफरेंट यूजेस। राइट बेटे,
यदि बेटे कोई चीज सस्ती है, ठीक है, जैसे मिल्क है, अभी रेट कम होगा तो मम्मा कर्ड भी घर पे बना देंगी, पनीर भी कहेंगी घर पे बनाएंगे भाई, घी अमूल दूध सस्ता हो गया तो हम बहुत सारे यूज करेंगे। लेकिन यदि दूध महंगा है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसके हम कह सकते हैं जिसके जितने ज्यादा यूज उसकी डिमांड क्या होगी बच्चा, इलास्टिक। क्या यही लिखा है, समझते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, कमोडिटीज दैट कैन बी पुट टू वेराइटी यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। बच्चा लोग सही पढ़ाया था ना। ऑन द अदर हैंड इफ अ कमोडिटी हैज ओनली फ्यू यूजेस, यूज कम में ही आती है तो इसकी डिमांड होगी बेटे लेस इलास्टिक यानी इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे नेचर और टाइप ऑफ गुड्स। यदि कोई नेसेसिटी है, कोई हमारी क्या है बेटा, नेसेसिटी है, तो बेटे उसका प्राइस ज़्यादा हो या कम हो मुझे तो खरीदना है क्योंकि वो जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, तो उसकी डिमांड होती है हमेशा इनइलास्टिक। कंफर्ट और लग्जरी इनकी क्या होती है बेटे, इलास्टिक, क्योंकि सस्ते होंगे तो हम सब खरीद लेंगे, महंगे होंगे तो हम सोचेंगे भाई बाद में खरीद लेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। डन। देखो क्या ये लिखा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज अफेक्टेड बाय इट्स नेचर। डिफरेंट गुड कैन बी, एक गुड एक नेसेसिटी भी हो सकता है, कंफर्ट भी हो सकता है और लग्जरी भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल गुड, एक ही गुड बेटे किसी बंदे के लिए नेसेसिटी भी हो सकती है, सेम कंफर्ट हो सकता है किसी दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए वो लग्जरी भी हो सकता है। यानी इसको हम मानते हैं एक एग्जाम्पल से कार, ठीक है बच्चा, एक ओला ड्राइवर है उसके लिए वो क्या है, जरूरी है तभी उसका काम चलेगा। यही कार एक नॉर्मल पर्सन के लिए कंफर्ट है, भाई हम स्कूटी से नहीं जाएंगे ट्यूशन, हम तो कार में जाएंगे। लग्जरी, बच्चा ट्यूशन क्लासेस आता है किसमें बैठ के, मर्सिडीज, तो क्या बन गई बेटे, मर्सिडीज हमारी लग्जरी। तो एक ही चीज सिंगल गुड एक बंदे के लिए नेसेसिटी हो सकता है, किसी के लिए वो कंफर्ट हो सकता है और किसी के लिए वो लग्जरी भी हो सकता है, ठीक है। अननेसेसरी गुड लाइक वेजिटेबल फूड ग्रेन्स मेडिसन ड्रग्स हैज इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि जैसे भी हो बच्चा खरीदने तो पड़ेंगे ही क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कंफर्ट, फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इनकी होती है इलास्टिक डिमांड, रेट कम है तो खरीद लेंगे, ज़्यादा है तो पोस्टपोन करेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। लग्जरी गुड लाइक एसी, कार, डायमंड इनकी होती है रिलेटिवली हाई इलास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि ये कंफर्ट्स के कंपैरिजन में बेटा इसकी डिमांड थोड़ी सी कम इलास्टिक हो सकती है। डन। नेक्स्ट है बेटा टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म में बेटे, शॉर्ट टर्म में डिमांड होती है इनइलास्टिक। क्यों बेटे, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए, टेस्ट डेवलप करने में टाइम चाहिए। लॉन्गर पीरियड में हर प्रोडक्ट की डिमांड क्या बन जाती है, इलास्टिक। क्यों, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में उसके सब्सटीट्यूट आ जाते हैं, राइट। और क्या होता है बेटे, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, टेस्ट डेवलप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है बच्चा। क्या देखिए यही दोनों पॉइंट्स लिखिए, आपको समझ आया होगा आई होप। अब इसके पॉइंट पढ़ते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज, इट वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड, ठीक है। शॉर्ट होगा तो क्या होगा बच्चा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, सेवरल ईयर से होगा, तो टाइम पीरियड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चा। हाँ जी बेटा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड। द गिवन टाइम पीरियड कैन बी शॉर्ट, छोटा भी हो सकता है एज अ डे और बड़ा भी हो सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज directly proportional to the time period. Elasticity for a shorter time period is always low. क्यों, रीजन क्या है, that is resident human nature to change habit। लोगों को बेटे अपने हैबिट चेंज करने में टाइम लगता है, तो जनरली वो बहुत ही स्टिक रहते हैं, हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटे बहुत हाई हो जाती है, कब, लॉन्गर टाइम पीरियड में। क्यों, क्योंकि लोग अपनी हैबिट ओवर द टाइम चेंज
कर लेते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है बेटे, मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस लेवल। बेटे कोई गुड्स है जो क्या है, हाई प्राइस का है, ठीक है, जो पहले ही हाई प्राइस का है उसकी डिमांड होगी इलास्टिक, क्योंकि ये थोड़ा सा भी सस्ता होगा तो हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग उसको पहले नहीं खरीद पाते थे और वो भी खरीद लेंगे तो डिमांड हो गई इलास्टिक। बेटे जिसके वेरी लो प्राइस है, जैसे मैच बॉक्स, आपके पेन पेंसिल, ये पहले ही सस्ते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तब भी हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इनकी डिमांड क्या होती है बेटे, इन इलास्टिक। ठीक है, डन। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। अब हम रीडिंग करते हैं। द प्राइस लेवल ऑफ अ गुड्स प्लेज अ मेजर रोल in determining the price elasticity of demand. Goods that fall in a higher income segment are more likely to have high elasticity. A price rise will further push them in the higher segment, while even a small decline, थोड़ा सा भी कम हुआ, अफोर्डेबल सेगमेंट के पास आ गया तो नाउ अब हम भी उस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड गुड्स जो बेटे बहुत ही लो प्राइस सेगमेंट के हैं, इनके होते हैं इन इलास्टिक, यदि थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप पैकेट ऑफ मैच बॉक्स, इवन अ शार्प प्राइस, 2 रुपए से ये पैकेट 5 रुपए की भी माचिस हो गई तब भी क्या ज़्यादा वो हमें फर्क पड़ेगा, नहीं, हम 5 रुपए की माचिस भी अफोर्ड कर सकते हैं। यस और नो। आई होप आपको ये 7 पॉइंट समझ आए होंगे बेटा। इसके अंदर का कंटेंट भी मैम ने अच्छी अच्छी बुकों से समरी बनाई है, ठीक है, बहुत सारी बुकों से, तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, मैम ने आपके लिए हार्डवर्क पहले ही कर रखा है। ठीक है, नाउ परसेंटेज मेथड। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मच का जवाब यहाँ मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेटे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, डेल्टा चेंज हम निकालते कैसे है बेटा, Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। ठीक है, डेल्टा Q1 ऐसे निकलता है कब, जब हम परसेंटेज मेथड से लेते हैं। अब आपको एग्जाम में सिंपल कौन सा फॉर्म, आपको ये यूज नहीं करना, ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करना होगा, मैं बता दूंगी कुछ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फॉर्मूला में से मेन ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब आ गया है आपका मैम का फेवरेट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस टाइम। हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो लेट मी नो, आप हमारे यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए भेज दूंगी। उठाइए पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस। हाँ जी बेटा, तो न्यूमेरिकल 1 है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू। बच्चे अब सुन लो जी, पहले आंसर में फ्रॉम और टू में क्या, फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब पहले थी 4 रुपए तक, अब कितनी आ गई है, अब आ गई है ये 5 रुपए। यानी मैं कह दूं पहले थी हमारी डिमांड क्यों, पहले थी डिमांड क्वांटिटी हमारी 4, अब न्यू आ गई Q1 5, यानी डेल्टा चेंज कितना हुआ है बेटा, Q1 माइनस Q 5 माइनस 4 चेंज हुआ है 1 का। ठीक है बच्चा, नाउ प्राइस फ्रॉम, पहले था प्राइस 10 P1, अब प्राइस हो गया है 8 रुपये, तो डेल्टा P कितना हो गया बेटे 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या बताया था मैम ने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बेटे यहाँ होता है माइनस का निशान क्यों होता है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, द नेगेटिव रिलेशन की वजह से। तो लीजिए डेल्टा क्यू कितना है हमारा 1, डेल्टा पी 2 इंटू पी प्राइस कितना है हमारा पहले
प्राइस पहले कितना था बचा 10, क्वांटिटी कितनी थी 4, तो ये आ गया अपना 10/8 1.25। हम न्यूमेरिकल जब करते हैं 1.25 ही लिखते हैं। यदि आप ऐसे ब्रैकेट में नेगेटिव भी लगाओगी तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चा, आप ऐसे भी लगा के आ सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि टीचर को पता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। यदि आप ये भी लिखाते 1.25, बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपको कराती हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बच्चा डेल्टा क्यू हमें नहीं पता। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला में हमने क्या बताया था, Q1 माइनस क्यू। Q1 न्यू है क्वांटिटी 240, पहले कितनी थी ओरिजिनल क्वांटिटी 300, तो 60। हम माइनस इसमें इग्नोर करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डेल्टा क्यू 60, डेल्टा क्यू 60। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गए तो हम इग्नोर करते हैं। डेल्टा पी, डेल्टा पी कितना है बच्चा अपना 2। ओरिजिनल पी कितना था बेटे 20, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी 300। आंसर कितना हो गया 60 इंटू 20, 1200 अपॉन 600। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी हो गई 2। क्या हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी हो गई 2। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव का निशान होता है फॉर्मूले में। सॉल्यूशन में जब हम आंसर निकालते हैं तो यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप देख लीजिए। डन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा, ये ट्रिकी है आप लोगों के लिए, लेकिन इजी है। ये 3 मार्क्स के इसके बनने के चांस बनते हैं। क्या है इसके आने के चांस ज्यादा है। सुनिए बेटा, अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5। यदि अभी हमारी क्वांटिटी कितनी है बच्चा, अभी है 80 यूनिट्स। ठीक है बच्चा, और अभी अपना प्राइस कितना है ₹5 पर यूनिट। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है, किस प्राइस पर वो 64 यूनिट खरीदेगा। यानी Q1 हो गई मैम की 64 यूनिट, P1 किस प्राइस पर, ये तो मुझे नहीं पता, यही आपने को निकालना है। देखिए बेटा, फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं हमेशा फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q न्यू क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी कितनी है बच्चा Q1 माइनस Q, तो Q1 है 64, पहले थी 80, तो माइनस के 16 हम क्या करते हैं, माइनस इग्नोर करते हैं। अभी देखते हैं डेल्टा P, ये मुझे जवाब में देना है कि किस प्राइस पर, वो अपने को नहीं पता। लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -2, डेल्टा Q -16, चेंज इन प्राइस हमें पता लगाना है, इनटू प्राइस कितना था पहले बेटा, P था मेरा 5, क्वांटिटी थी 80, तो अब 5 करते हैं इसको, देखो माइनस से माइनस कट कर दो, 2 = 16 इंटू 5, 80 डेल्टा P, इसको लेके जाएंगे हम ये 160 डेल्टा P अपॉन 80, डेल्टा P 80 अपॉन 160, ये हो गया मैम का 0.5। यदि चेंज आ जाए प्राइस में 0.5 का। अब बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 0.5 से बढ़ जाए या कम हो जाए, कैसे पता लगाऊंगी। देखिए 80 यूनिट से वो 64 पे आ रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, यानी प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मुझे P1 क्या हो जाएगा, P प्लस चेंज इन P, और ये प्राइस मुझे बढ़ाना है क्योंकि क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है। यस और नो, प्राइस बढ़ाना है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी डेल्टा P। जी बेटा, तो मुझे 0.5 का चेंज करना है, ये ऊपर करेंगे या नीचे, क्योंकि क्वांटिटी हमारी 80 से 64 कम हुई है, यानी प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। यस और नो,
लिख लो मैम, प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। तो पहले प्राइस था 5, उसमें 0.5 का और इंक्रीज करना है, तो प्राइस हो जाएगा अपना 5.5। ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं बच्चा लोग, देखिए क्वांटिटी थी 80, प्राइस था 5 रुपये पर यूनिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 गिवन था। Q1 न्यू क्वांटिटी थी हमारी 64। P1 मुझे निकालना था। ठीक है बच्चा, P1 अपने को निकालना था। मैम ने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा हमने, फॉर्मूला लिखा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q Q1 माइनस Q 64 माइनस 80 माइनस का 60, माइनस माइनस इग्नोर हो गया, फॉर्मूले में लिख लिया। डेल्टा P आ गया 0.5। अब ये न्यू प्राइस मुझे कम करना था, ज़्यादा करना था, कैसे पता चला बेटे, ये अपने को कैसे पता चला बच्चा, जल्दी से बताइए। 80 से 64 मैंने बताया था ना, 80 से 64 यानी क्वांटिटी डिमांड कम हुई है, यानी प्राइस हमेशा इंक्रीज हुआ होगा तभी क्वांटिटी डिमांड कम हुई है। तो P1 मेरा न्यू प्राइस क्या था बच्चा, अभी मैंने लिख के दिखाया था ना आपको, P1 हो गया 5 प्लस 0.5, 5.5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। राइट, आप सब इसका क्या कर सकते हैं बेटे, स्क्रीनशॉट लीजिए और लेट मी नो, ताकि हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। हाँ जी, और प्रैक्टिस करनी है आपको अपने से, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाय बच्चा, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 2 एंड 1। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड एंड न्यूमेरिकल। बेटे आपकी बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल आपको एक्सपेंडिचर मेथड पे मिल सकते हैं, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। जैसा मैंने आपको कहा था, अभी क्लास अंत नहीं हुआ, अभी हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट चैप्टर है, नाउ वी आर मीटिंग इन प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर। चैप्टर नंबर कौन सा है वो, 5, प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा, कभी अलविदा ना कहना। वी आर मीटिंग एट प्रोडक्शन फंक्शन। वेलकम टू दैट क्लास, बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.